नमस्कार, मैं शशि। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लूटस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर तैयारी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया है। अब थोड़ा सा इसे डिटेल में जान लेते हैं। इस कैलेंडर का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया, जिससे बच्चे नई रुचियां विकसित कर सके और अपने कौशल को निखार सके। अपने मासिक मन की बात संशोधन में उन्होंने अपने बचपन की गर्मी की छुट्टियों को याद किया और आज उपलब्ध विभिन्न शिक्षण अवसरों पर प्रकाश डाला, जिसमें औद्योगिकी शिविर, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम और नेतृत्व प्रशिक्षण शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण, वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन और योग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से #हॉलीडे मेमोरीज के तहत अपनी छुट्टियों के अनुभव को साझा करने का आग्रह किया। अब इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं और प्रधानमंत्री ने क्या अपील किया है, इस बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए विशेष समर वैकेशन कैलेंडर लॉन्च किया। ये बच्चों को नई रुचियां और कौशल विकसित करने में प्रेरित करेगा। माय भारत कैलेंडर के तहत अनूठे शैक्षिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि जन औषधि केंद्रों, सस्ती दवाओं की दुकानों का दौरा और अध्ययन। वाइब्रेट विलेज अभियान के तहत सीमावर्ती गांवों की यात्रा। संस्कृत और खेल गतिविधियों में भागीदारी। संविधान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर जयंती पदयात्रा। संगठनों से #माईहॉलीडे के तहत ग्रीष्मकालीन गतिविधियों का विवरण साझा करने की अपील। दूसरा, जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान। गर्मियों में जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया जाएगा। जल संचय जल भागीदारी अभियान के तहत सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल, रिचार्ज परियोजनाएं और सामुदायिक सोख गड्ढों को विकसित किया जाएगा। कैच द रेन अभियान के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण की पुनः पुष्टि की जाएगी। तीसरा, वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने वस्त्र अपशिष्ट की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की है। भारत दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा वस्त्र अपशिष्ट उत्पादक देश है। मात्र 1% से कम वस्त्र अपशिष्ट को पुनः नए वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है। पुराने कपड़ों को हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौनों में परिवर्तित करने की पहल है। चौथा, योग और पारंपरिक चिकित्सा का प्रचार। भारतीय योग और पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक स्वीकृति पर प्रकाश डाला जाएगा। नागरिकों से दैनिक जीवन में योग को अपनाने की अपील की। पांचवा, स्वदेशी उत्पादकों और फूलों को बढ़ावा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बने हुए महुआ फूल कुकीज़ की लोकप्रियता पर चर्चा की। इन कुकीज़ को पौष्टिक गुणों के कारण व्यापक मान्यता मिल रही है। कृष्ण कमल फूल का उल्लेख किया और लोगों से अपने क्षेत्र के अनोखे फूलों की कहानियां साझा करने का आग्रह किया। अब दूसरा टॉपिक है, पंजाब सरकार नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। नंगल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये योजनाएं बदलदा पंजाब बजट 2025-26 का हिस्सा है, जिसे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्तुत किया। इस बजट में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए भी विशेष आवंटन किया गया है।
इस परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, रोजगार सृजन करना और पंजाब की संस्कृति धरोहर को सशक्त बनाना है। प्रमुख पहल क्या है? नंगल को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना। घोषणा शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह द्वारा किया गया है। बजट 10 करोड़ का है। उद्देश्य पर्यटन ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय आकर्षणों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को पैदा करना। तेंदुओं और अन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए एक पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल बनाना। इसका महत्व क्या है? यह पंजाब का पहला तेंदुआ सफारी केंद्र होगा जो वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। रोजगार सृजन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में नौकरियों के अवसर को बढ़ाना। पंजाब की समृद्धि विरासत और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण एक सतत प्रयास होना चाहिए जिसे हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण छोड़ने की नैतिक जिम्मेदारी पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने भारत की हरित पहलों और पर्यावरणीय शासन में राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण (NGT) की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने व्यक्तियों और संस्थानों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, जिससे विकास और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच संतुलन बना रहे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण चुनौतियों और सतत समाधान पर चर्चा करना है। पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना। दूसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य प्रमुख संदेशों पर नज़र डालें तो पर्यावरणीय उत्तरदायित्व केवल एक पहल नहीं बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां उन्हीं पर्यावरणीय नियमों को विरासत में प्राप्त करेंगी जो हम आज लेंगे। स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल और समृद्ध जैव विकसित उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा और करियर की योजना। भारतीय परंपरा प्रकृति के पोषण और संरक्षण पर आधारित है, न कि इसके दोहन पर। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और हरित स्थलों का समावेश सुनिश्चित करेगा। ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के टॉपिक जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।